अस्सलाम वालेकुम क्लास, हमारा टॉपिक है आज का हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारी आपके पास डेट्स हैं, उसके अलावा साइंटिस्ट के नेम वगैरह है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे ना एक्सप्लेन कर दूँ, अंडरलाइन करवा दूँ कि कौन से एमसीक्यूज़ के लिए लिहाज से या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। एलियस नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पहला साइंसदान था, ग्रीक साइंसदान था जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद में काम किया। ही क्लासिफाइड, उसने क्या किया? ही क्लासिफाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स नोन एट दैट टाइम एज अदर इन द ग्रुप प्लांटी आर एनिमिलिया। उसने उस वक्त जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उनको दो ग्रुप्स प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया। इन 1700 एज अबू उस्मान उमर अल जिहाज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। एक साइंटिस्ट था अबू उस्मान ने, उसने क्या किया कि जो उस टाइम तक नॉन ऑर्गेनिज्म थे उसकी 350 स्पीशीज़ थी एनिमल्स की, वो अपनी बुक में राइट की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी खसूसियात बयान की। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। उसने चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा कुछ लिखा। इन 1172 इब्न रश्द ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल बुक डी एनीमा इन अरबिक। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइंसदान था जिसने अबू उस्मान की बुक को डी एनीमा को अरबिक में ट्रांसलेट किया था। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। 15th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे साइंसदानों ने क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ये वो साइंटिस्ट का काम बताया गया है। एड्रिया कैसलपिनो डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा। एंड्रिया में ने क्या किया था? उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया था? जेनरा का नाम दिया था। जॉन रे 1627 से 1705 AD में इसका काम किया। इसने पब्लिश इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। इसने जो काम पब्लिश किया था वो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में था। उसके बाद है अगस्टस रेविनस इंट्रोड्यूस द टैक्सोन ऑफ ऑर्डर। इसने टैक्सोन का ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया था। टॉर्नीफोर्ड इंट्रोड्यूस द टैक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशी। टॉर्नीफोर्ड ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? टैक्स ऑफ क्लास और स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं। कार्लस लिनियस, इसने क्या किया था कि ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने तमाम स्पीशीज़ को ग्रुप्ड अप कर दिया था जिनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। साइड में आपके पास कार्लस लिनियस का ब्लॉक दिया गया है, देखें। कार्लस लिनियस डिवाइडेड नेचर इंटू 3 किंगडम। इसने नेचर को 3 किंगडम में डिवाइड किया। कौन कौन सी थी? मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। लीनियस यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। इसने 5 रैंक्स यूज़ किए थे क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी। लीनियस इज बेस्ट नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड स्टिल यूज टू फॉर्मुलेट द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशी। लीनियस का जो काम था वो बेस्ट माना जाता था इंट्रोडक्शन के लिहाज से। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्लस लिनियस ने नेमिंग का जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, जो अब तक यूज़ हो रहा है। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic difference and similarities among different organisms. Biologists ऐसे सिस्टम को प्रेफर करते हैं जो बेसिक डिफरेंस बता सके कि दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान डिफरेंस क्या है, उनके दरमियान मुशाबत क्या है। अकॉर्डिंग टू एलियस क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। 2 किंगडम में डिवाइड किए गए हैं, बट नाउ टैक्सोनमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर एग्री हो रहे हैं। वी विल सी दैट द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द ड्रॉबैक्स इन 2 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम देखेंगे कि 2 किंगडम आया, फिर उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, कि उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हुई, फिर 3 के बाद उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बोर्ड पर समझाती हूँ।